कोरोना के मामले में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के कुल 3,42,000 केस दर्ज किए गए हैं, जो हाल ही के दिनों में कुछ कम है। चिंता की बात यह है कि अभी मौतों का आंकड़ा 4,000 के करीब ही है। यूपी में लगातार घट रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 15,747 नए केस। एक दिन में 26,000 कोरोना पीड़ित हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में एक्टिव कोरोना केस हुए 2 लाख से कम। केंद्र सरकार से यूपी को मिली 10 लाख वैक्सीन की डोज। 10 लाख कोविशील्ड से यूपी में तेज होगा टीकाकरण। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण में नहीं आएगी दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को बताया अदृश्य दुश्मन। कहा, भीषण महामारी दुनिया की ले रही है परीक्षा। राज्य सरकारों से जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया आग्रह। महामारी की दूसरी लहर से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मिलना जारी। दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, इटली, सिंगापुर ने भेजे ऑक्सीजन टैंकर और चिकित्सा उपकरण। 20 दिन के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 7,900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हुई आपूर्ति। एलजी कंपनी कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए $55 लाख की सहायता देगी। एलजी को भारत में 24 साल हो गए हैं। कंपनी ने कहा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अलग अलग जगहों पर 10 अस्थायी अस्पतालों की मदद करने का संकल्प लिया है। न 2 गज की दूरी न मास्क है जरूरी। अमेरिका के लोगों के लिए राहत भरी खबर। अमेरिका में जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, अब उन्हें मास्क लगाने या 2 गज की दूरी का पालन करने की जरूरत नहीं। जो बाइडेन ने इस पर खुशी जाहिर की है। प्रयागराज में एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिली है। यहाँ पर एक घर के 26 लोग एक-एक करके संक्रमित हुए थे, लेकिन सभी लोग कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होकर वापस अपनों के पास आ गए हैं। बता दें कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का परिवार है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित मरीज को भर्ती कराया गया। नोएडा के बरौला गांव निवासी मांगेराम शर्मा कोविड-19 बीमारी से ठीक होने के बाद आंखों की रोशनी कम होने पर उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। यहाँ मरीज की हालत गंभीर होने पर उन्हें नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में ब्लैक फंगस के 3 मामले आए सामने, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एक संक्रमित को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि दूसरे केस में संक्रमित के परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का प्रकोप। बिजनौर में ब्लैक फंगस के कई मामले आए सामने। बीते 10 दिन में ब्लैक फंगस के 10 से ज्यादा मामले बिजनौर में हुए रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस मामलों की अब तक नहीं की पुष्टि। अम्बेडकर नगर के भियाल ब्लॉक के बिलारी गांव में फूटा कोरोना बम। एक साथ 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। अब घर घर जाकर लोगों के लिए जा रहे सैंपल। बलिया में मुंडन संस्कार के दौरान गंगा घाट पर लोगों की जुटी भीड़। घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान लोगों ने कोरोना के नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क पहने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। पिछले 24 घंटे में जिले में 369 कोरोना के नए संक्रमित मिले। 3062 एक्टिव केस, 203 की हो चुकी कोरोना से मौत। पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत के आंकड़े भी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। गोंडा के बुधईपुरवा गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी या लाभ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है और जो भी बचाव है वो खुद कर रहे हैं। पीलीभीत में कोरोना वॉरियर सफाई निरीक्षक ने स्वास्थ्य विभाग पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। सफाई निरीक्षक के परिजन को ऑक्सीजन न मिलने का आरोप लगा है। गंगा नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। भदोही जनपद में भी गंगा में 2 शव उतराए मिले हैं। गंगा नदी में जिस तरह से शव मिल रहे हैं, उससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इन शवों को निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गाजीपुर के गहमर बारा और धमपुर के बाद अब तवाली क्षेत्र के दैत्रावीर मंदिर के पास गंगा किनारे 6 शव मिलने से खलबली मच गई। सूचना पाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा नदी से निकलवाकर दफनाया गया। इससे स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है।
वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा किनारे तकरीबन 8 शव मिले हैं। पुलिस ने सभी शवों को दफनाने की तैयारी की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी भी पहुंचे। बरेली में रामगंगा नदी में 2 शव तैरते दिखे। दोनों शव कफन से लिपटे हुए थे, जैसे जानवर नोच रहे थे। हालांकि यहाँ पुलिस ने दोनों शव को निकलवाकर अंतिम संस्कार करवाया। एटा जिला अस्पताल में भर्ती 84 साल के सजायाफ्ता बुजुर्ग कैदी को हथकड़ी से बांधकर रखा गया था। हालांकि डीजी जेल आनंद कुमार ने खबर को संज्ञान में लेकर जेल वार्डन अशोक यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। कोरोना महामारी के बीच पुलिस लोगों का चालान काटती दिख रही है, तो एक तरफ बाराबंकी पुलिस कोरोना महामारी के बीच कोविड-19 के नियमों का पालन करने वाले जागरूक लोगों को फूलों से सम्मानित कर रही है। पुलिस से सम्मान के तौर पर मिले गुलाब के फूल पाकर लोग काफी खुश दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी कर दी। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को हुआ है। चित्रकूट जेल में दिन दहाड़े गैंगवॉर का मामला। अंशुल दीक्षित नाम के बंदी ने की फायरिंग। मिराजुद्दीन और पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम उर्फ काला की गोली मारकर की हत्या। पुलिस की कार्रवाई में मारा गया फायरिंग करने वाला बंदी अंशुल दीक्षित। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद चले पत्थर। एक घर के छत पर मौजूद कुछ लोगों ने दूसरे घर पर की पत्थरबाजी। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। नोएडा में अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग करता दिख रहा है। थाना फेज 3 क्षेत्र सेक्टर 70 का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अंबेडकर नगर के जिला कारागार में बंद 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश में हुई मारपीट में 3 से 4 कैदी घायल हो गए। सूचना पर डीएम और एसपी जिला कारागार पहुंचे। आगरा थाना न्यू नगर कॉलोनी में एक कार वाले ने गरीब कूड़ा बनने वाले को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। कार सवार ने खड़े हुए रिक्शा चालक को भीषण टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा वाले की मौके पर ही मौत हो गई। रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक चालक से अलकनंदा में समा गई। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर आपदा कंट्रोल रूम प्रबंधन और पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान में जुटी। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 3 बजे की है। फिरोजाबाद में बारात में जा रही स्कॉर्पियो स्टीयरिंग फेल होने से पेड़ में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र की है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लगी है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों ने मनाया ईद का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों ने देशवासियों को दी बधाई। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। साथ ही कहा कि कोरोना के चलते घर पर ईद मनाएं और नमाज अदा करें। फतेहपुर के सदर कोतवाली में पुलिस की मुस्तैदी। ईद के पर्व पर ईदगाह में मस्जिदों की ड्रोन कैमरों से की निगरानी। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए ड्रोन से की मॉनिटरिंग। जालौन में अवैध जहरीली शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान। पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। कबूतरा डेरा पर छापा मारकर 4000 लीटर लहन और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब को किया गया नष्ट। छापेमारी के दौरान ही शराब तस्कर मौके से हुए फरार। उरई कोतवाली क्षेत्र के चौरसी कबूतरी डेरे का मामला। मैनपुरी में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने बोला जानलेवा हमला। कई राउंड फायरिंग। झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आई ताऊ पर हमला। गंभीर रूप से घायल। गांव में भारी पुलिस बल मौजूद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। घिरौरा थाना क्षेत्र के ओए गांव का मामला।
अमेठी जिले में नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। लड़की की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। हत्या के बाद उसकी लाश एक पेड़ पर बांध दी गई थी। परिजनों ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिजनों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। कानपुर के बिदनू में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के परिवार वालों को जमकर पीट दिया। दबंगों ने युवती के पिता, भाई और चचेरे भाई को लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हापुड़ में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी के पेट में कैंची घोंप दी। महिला की गंभीर हालत के चलते ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि महिला के परिजनों ने दहेज के चलते महिला की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा फेज 3 पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान निक्की उर्फ निखिल के रूप में हुई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस को एक प्राणी बताया है और कहा है कि उसे जीने का अधिकार है, वो भी जीना चाहता है। वायरल वीडियो में उत्तराखंड के पूर्व सीएम कह रहे हैं कि उसको भी जीने का अधिकार है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहरूपिया हो गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना को प्राणी बताने वाले बयान पर तेज हुई सियासत। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र रावत के बयान पर जताया अफसोस। कहा उनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, जिसके कारण उनकी पार्टी में ऐसी गति हुई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार में मंत्रियों ने ही पिछली सरकार में बद इंतजामी की खोली पोल। ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों में बेड की कमी अब भी नहीं हुई दूर। कहा पूर्व सीएम के बयान पर भी जताई हैरानी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिला प्रशासन को सौंपा आश्रम। 200 बेड के क्वारंटीन सेंटर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में स्वामी यतीश्वरानंद, गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राठौर, जलालपुर विधायक आदेश चौहान भी रहे मौजूद। उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भेजी गई मदद को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश। लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी फ्री राशन किट। सैनिटाइजर के लिए 5 लाख की धनराशि नगर पालिका को आवंटित। मसूरी में कोरोना काल में बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे लोग। पेयजल विभाग की लापरवाही के चलते मसूरी के 12 कैंची क्षेत्र में पिछले 15 दिन से नहीं आई पानी की एक भी बूंद। दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर कंधों पर डिब्बों में भरकर ला रहे पानी। अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में खोले गए मंदिर के द्वार। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था। रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली धाम के लिए रवाना हो गई। बता दें कि 17 मई को प्रातः 5 बजे भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं। धारा 144 होने के चलते स्थानीय लोगों ने बाबा केदार के दर्शन दूर से ही किए। केरल में चक्रवाती तूफान की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ ने तटवर्ती क्षेत्रों में तैनात की 24 टीम। 29 अतिरिक्त टीमों को आपात स्थिति के लिए रखा गया तैयार। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। इजराइल और हमास के बीच नहीं थम रहा संघर्ष। इजराइल ने हमास में जोरदार हमला करते हुए 40 मिनट के अंदर दागी 450 से ज्यादा मिसाइलें। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को किया टारगेट। अफगानिस्तान के उत्तरी काबुल में जुम्मे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुआ विस्फोट। 12 लोगों की मौत, 15 लोग घायल।
एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से शुक्रवार को हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स 41 अंकों की तेजी के साथ 48,732 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 18 पॉइंट की गिरावट के साथ लाल निशान पर 14,677 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के भाव में दिखी गिरावट। बुधवार के मुकाबले 24 कैरेट सोना 47,697 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर खुला और गिरावट के साथ 47,757 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी का हाजिर भाव 1,043 रुपए प्रति किलो गिरकर 70,000 के नीचे खुला। लेकिन शाम तक सुधरकर चांदी 558 रुपए के नुकसान के साथ 70,360 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद। सारा अली खान ने एक स्पेशल फोटो शेयर कर फैंस को दी ईद की बधाई। सारा अली खान ने इब्राहिम संग फोटो शेयर की, जिसमें वो उन्हें गले लगाए नजर आ रही हैं। सारा और इब्राहिम की ये फोटो कश्मीर वेकेशंस के दौरान की है। फोटो शेयर कर कैप्शन में सारा ने लिखा, आप सभी को दिल से ईद मुबारक। सनी लियोनी के 40वें बर्थडे पर पति डेनियल वेबर ने दी बधाई। लिखा, तुम मेरी प्रेरणा हो। सनी लियोनी ने 13 मई को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। डेनियल ने सनी के बचपन की फोटो भी शेयर की, जबकि उनके बच्चों ने सनी के लिए बर्थडे कार्ड बनाए। बॉलीवुड में 26 साल पूरे कर चुके अभिनेता संजय कपूर ने अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर कहा है, शानदार शुरुआत हुई, फिर ऐसा दौर आया जब बतौर अभिनेता चीजें बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे फिल्में चुनते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था। ये बातें कोई नहीं सिखा सकता। 47 साल की उम्र में भी करिश्मा कपूर कैसे रखती हैं खुद को फिट। इंस्टाग्राम पर करिश्मा ने अपने फैंस के साथ शेयर किया अपने फिटनेस सीक्रेट। दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ करने वाली करिश्मा नाश्ते में इडली और दिन में फल सब्जियां खूब लेती हैं और शाम को ग्रीन टी के साथ योगा और मेडिटेशन से खुद को फिट रखती हैं। एक्टर रणधीर कपूर कोरोना से जंग जीतकर घर लौट आए हैं। इसे लेकर उन्होंने अस्पताल के स्टाफ का शुक्रिया भी किया है। रणधीर कपूर ने कहा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और जल्द ही सबसे मिलूंगा। 29 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे रणधीर कपूर। कोरोना को मात देने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इन दिनों जरूरतमंद लोगों की मदद में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में पोलैंड से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने 10 वेंटिलेटर बीएमसी को दिए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का टीजर रिलीज हो गया है। सोनिया राठी के साथ दिखी उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री। सिद्धार्थ शुक्ला इसमें अगत्य की भूमिका में है, वहीं सोनिया राठी रूमी के किरदार में नजर आएंगी। अंकिता लोखंडे फिलहाल विकी जैन के साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने विकी संग शादी को लेकर कहा, शादी बहुत खूबसूरत चीज है, इसीलिए मैं अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, जो कि जल्द ही होने वाली है। मैं इसकी उम्मीद कर रही हूँ। अंकिता ने सुशांत को अपना फेवरेट को स्टार बताया। IMDb ने सलमान खान की राधे फिल्म को 10 में से सिर्फ 2.3 स्टार्स दिए हैं। इसके बावजूद कोरोना संकट के दौर में राधे ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी तक 2.94 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिलहाल सिर्फ 50% के हिसाब से थिएटर्स में दर्शक आ रहे हैं। हफ्ते के अंत तक फिल्म की कमाई ज्यादा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सलमान खान की फिल्म राधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुर्जर भी नजर आए। मनवीर को उनके फैंस ने एक सीन में स्पॉट किया। वहीं गौतम गुलाटी को भी फिल्म में देखा गया। असीम रियाज ने ईद को बनाया और भी स्पेशल। रिलीज किया डेब्यू रैप सॉन्ग बैक टू स्टार। अपने पहले रैप गाने के माध्यम से असीम ने अपने जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव के बारे में खुलकर इजहार किया। बैक टू स्टार को असीम ने लिखा भी है और परफॉर्म भी किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मलाइका खुद को फिट रखने के लिए अपने घर पर ही योग कर रही हैं। हाल ही में मलाइका को अपने पेट को घुमाते हुए पपराजी ने स्पॉट किया। दरअसल जिम बंद होने के चलते मलाइका मॉर्निंग वॉक पर अक्सर देखी जाती है। कार्तिक आर्यन ने अपने रिलेशनशिप्स पर बात करते हुए कहा कि जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, मेरी मम्मी उसके साथ दोस्ती कर लेती है, जिसकी वजह से मैं साइड हो जाता हूँ। कार्तिक ने बताया, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी माँ बहुत कुछ जानती है।
निक जोनस नहीं, एक्टर मोहित रैना संग प्रियंका चोपड़ा की शादी कराना चाहती थी उनकी फैमिली। निक जोनस के लिए प्रियंका ने अपने परिवार की रजामंदी ली थी। प्रियंका ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब प्रियंका के फैमिली वाले चाहते थे कि एक्टर मोहित रैना संग उनकी शादी हो जाए। देसी गर्ल एक देसी लड़के से शादी करे। जेनेलिया डिसूजा ने बताया कि वो बीते दिनों काफी परेशानी के दौर से गुजरकर बाहर निकली हैं, जब उनके दोनों बेटों को कोरोना हुआ था। जेनेलिया ने बताया कि कोरोना से वो भी लड़ चुकी हैं। हालांकि अब दूसरी लहर इतनी घातक है कि वो बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है।